वेलकम बैक टू अवर चैनल फिन फ्यूचर वाइज। यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग, मैंने काफी पोर्टफोलियोज देखे हैं जो एक्चुअली ठीक परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड येट इन्वेस्टर्स स्टिल फील्स अनकंफर्टेबल, नॉट बिकॉज दे आर लूजिंग मनी बट बिकॉज कुछ हो नहीं रहा है। नो मूवमेंट, नो इनकम, नो फीडबैक। और यहीं से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बिकॉज सी, इन्वेस्टिंग जो है ना वो सिर्फ रिटर्न्स के बारे में ही नहीं होता। इट्स अबाउट स्टेइंग इन्वेस्टेड लॉन्ग इनफ टू एक्चुअली अर्न देम। और वही जगह है जहां मोस्ट पोर्टफोलियोज क्वाइटली फेल हो जाते हैं, नॉट इन क्रैशेस बट इन साइलेंस। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो यू हैव बिल्ट अ सॉलिड पोर्टफोलियो, गुड कंपनीज लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस टाइप्स, और माइंडसेट भी लॉन्ग टर्म का है। तो मार्केट गोज अप, यू फील कॉन्फिडेंट, एंड मार्केट फॉल्स तो थोड़ा टेंशन होने लगता है, राइट? तो जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, दैट्स वेयर द रियल थिंग्स चेंज। दैट्स वेयर द थिंग्स चेंज बिकॉज कुछ हो नहीं रहा है। और फिर क्या होता है, आप पोर्टफोलियो बार बार चेक करते हो, आप अपने डिसीजंस पे डाउट करते हो, आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए, है ना? नॉट बिकॉज यू शुड बट बिकॉज इनएक्टिविटी अनकंफर्टेबल होती है। और धीरे धीरे आप छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट करते हो। ये स्टॉक हटा देता हूं, ये थोड़ा रोटेट कर लेता हूं, और ओवर टाइम ये स्मॉल चेंजेस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को डैमेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, रियल प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम स्टॉक्स में है? इन मोस्ट केसेस नो। रियल इश्यू ये है कि पोर्टफोलियो सिर्फ एक ही काम करता है, ग्रोथ। और जब ग्रोथ पॉज हो जाता है तो पोर्टफोलियोज इनएक्टिव फील होता है, और इनएक्टिविटी क्रिएट करती है बिहेवियरल प्रेशर। दैट इज द रियल गैप। यही जगह है जहां एक कंसेप्ट आता है ऑप्शंस ओवरले का। और मैं ये क्लियर बोलना चाहता हूं, दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज नॉट स्पेक्यूलेशन। ये सिर्फ एक एडिशनल लेयर है जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के ऊपर ऐड होती है। अ लेयर जो साइडवेज मार्केट में इनकम जनरेट करे, ड्रॉडाउन्स के टाइम प्रेशर को रिड्यूस करे, और ओवरऑल कैपिटल एफिशिएंसी को इंप्रूव करे विदाउट डिस्टर्बिंग योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। सो नाउ सेम पोर्टफोलियो बट टोटली कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेट्स टेक अ वेरी रिलेटेबल एग्जांपल। मान लो आपके पास एक स्टॉक है, से एचडीएफसी बैंक, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। लास्ट 6 मंथ्स में वो 1500 से 1600 के बीच में ही घूम रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? नो इनकम, नो रियल मूवमेंट, बस वेट कर रहे हो। अब इमेजिन करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग, आप एक सिंपल ओवरले स्ट्रक्चर यूज करते हो, कवर्ड कॉल। तो उसी फेज में आपका पोर्टफोलियो थोड़ा इनकम जनरेट कर देता है, राइट? अब क्या चेंज होता है? व्हाट विल चेंज? सिर्फ रिटर्न्स नहीं, आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज नाउ आपको लगता है कि पोर्टफोलियो काम कर रहा है, आप लेस इम्पेशेंट हो, आप अननेसेसरी डिसीजंस नहीं लेते। सेम स्टॉक, सेम होल्डिंग, बट एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट। तो आइडिया सिंपल है, पोर्टफोलियो सिर्फ ग्रो नहीं करना चाहिए, उसको डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में फंक्शंस भी करना चाहिए। बिकॉज एंड में बिहेवियर ही है जो आउटकम को डिटरमाइन करेगा, और बिहेवियर शेप होता है एक्सपीरियंस से। अगर आपने ये फेज फील किया है जहां पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है बट स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, देन मे बी इट्स वर्थ लुकिंग एट इट डिफरेंटली।